हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको फिर एक बार सलाम। और आइए परमेश्वर वचन में चलते हैं, परमेश्वर वचन में चलेंगे। और आज हम परमेश्वर वचन में भजन संहिता का मनन करेंगे। और भजन संहिता के हर एक साम जो लिखे गए, हर एक भजन जो लिखे गए, वो हर एक बेशकीमती मोतियों के समान है। हर एक बात जो दाऊद ने लिखी है वो बड़ा ही कीमती बातें जो है दाऊद ने लिख रखी है। लेकिन मुझे ये भजन संहिता 139 कुछ ऐसा लगता है कि जो मेरा पर्सनल या बहुत खास एक साम हैगा, जो हमसे दाऊद जब था ना, इसको शायद लिखते समय अपने पर्सनली बात कर रहा था। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। इसका मतलब है ये दाऊद ने पर्सनली लिखा है और ये उसके दिल की पर्सनल बातें हैं जो अपने खुदा से कह रहा है, जो अपने खुदा से कर रहा है। और यह भजन संहिता उसका 139वां अध्याय, उसकी पहली 5 आयतों पे आज हम मनन करेंगे। यहाँ परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। आज खुदावंद आपसे कहना चाहता है और खुदा का वचन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको जांचता है, वो आपको जानता है। He knows you in and out। वो आपका आना जाना, आपका अंदर बाहर सब कुछ जानता है। आज जरूरत इस बात की है कि हमें समझ आ जाए आज कि हमारा खुदा हमें कितना जानता है। आज शायद आपके प्रधानमंत्री आपको नहीं जानते, शायद आपके मोहल्ले वाले आपको नहीं जानते, शायद कोई और शख्स आपको नहीं जानता है, पर आपका खुदा आपको जानता है। आज मैं आपको उत्साहित करना मानता हूं इस बात से कि योर गॉड नोज यू। एक बात आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा परमेश्वर हो सकता है जो मनुष्यों के पीछे जाता है? हाँ, मेरा खुदा है जो हम मनुष्यों को बचाने के लिए इंसान का रूप धर के इस पृथ्वी पर आ गया। और इसीलिए वो परमेश्वर कहता है कि आई नो यू। और यहां लिखा हुआ है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। वो आपका उठना और बैठना जानता ही, केयर्स फॉर यू। वो आपकी चिंता करता है। परमेश्वर वचन बताता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, पर परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। परमेश्वर वचन यहां भी ये भी बताता है कि मैंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, पर गर्मी को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। इसका मतलब है आपका खुदा आपकी चिंता करता है, आपका खुदा आपका ध्यान रखता है। हम तो फालतू में दुनिया परेशान होते, यार कोई मेरी चिंता नहीं करता, मेरी मम्मी मेरी चिंता नहीं करती, मेरे पापा मेरी चिंता नहीं करते, अरे मेरा ये सामान कहां रखा है, अरे कोई मेरा ध्यान नहीं देता है, अरे कोई मेरे चीजों का ध्यान नहीं रखता। कई चीजें हैं जो हम परेशान होते हैं कि भैया कौन है जो मेरी चिंता करेगा। पर मैं आज आपको उत्साहित करना मांगता हूं, आसमान को बनाने वाला और धरती को बनाने वाला हमारा खालिक मालिक हमारा पिता हमारी चिंता करता है। आज वो आपकी चिंता करता है। जब लगे कि दुनिया में कोई आपके साथ नहीं है, एक बात तो याद रखिएगा, आपका खुदा हर समय आपके साथ रहता है। वो आपको संभालता है, आपकी चिंता करता है। कह लगा और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्या आपके मुंह पे भी शब्द नहीं आ पाते हैं? शायद आपके मुंह से कुछ निकलने वाला था, आपने रोक लिया, लेकिन नहीं, आपका खुदा ने आपके विचार जैसे ही आए थे वैसे आपको जानता है। इतनी कौन आपके पीछे चिंता करेगा? इसका मतलब है कि हम कोई ढेर सारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स नहीं है, मास प्रोडक्शन नहीं है किसी कंपनी का, हम यूनिक प्रोडक्शन है। हम अपने खुदा की यूनिक चीजें हैं जिसकी हर एक बारीकी को खुदा भली भांति जानता है। गॉड नोज यू, ही नोज यू। वो आपकी चिंता करता है, वो आपके ध्यान इतना देता है कि आपके मुंह पे भी क्या शब्द आने वाले हैं वो आपके बारे में जानता है। परमेश्वर वचन बताता है, कहने लगा कि जब यीशु मसीह एक दिन एक इंसान के घर में बैठा हुआ था, और वो इंसान के घर में जब एक स्त्री आती है, वो पापित स्त्री थी, और वो यीशु के कदमों पे एक बहुमूल्य इत्र डाल देती है और उसको अपने बालों से पोंछने लगती है। तो वो इंसान अपने मन में ही विचार करने लगता है कि ये इंसान कैसा है। यीशु अगर भविष्यवक्ता होता, यीशु अगर खुदा का जन होता तो वो जान लेता ये इंसान कैसा है। वो मन में ही सोचा था, लेकिन यीशु ने उसके मन के विचारों को भी सुन लिया था। ही नोज यू। आप मुंह से चाहे बोलो चाहे ना बोलो, पर वो जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और कहने लगा, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। आप क्या कर रहे हैं? आपको शायद आपके खुद के माँ बाप ना जानते हो, आपका जो स्पाउस है वो आपको ना जानता हो, पर आपका खुदा आपको इन आउट जानता है। कहा कैसी चाल आप चलते हैं, कैसे विचार आपके दिल में आते हैं, क्या आप सोच रहे हैं, हर चीज को आपका खुदा जानता है। और यहाँ लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हम तो बेकार में चिंता करते हैं कि परेशानियों ने मुझे घेर रखा है, बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, क्राइसिस ने मुझे घेर रखा है। नहीं नहीं नहीं, इन सब ने नहीं घेर रखा है। हमारे खुदा ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर
रखे रहता है। ही कीप्स हिज हैंड ऑन यू। पता है कई बार ये बात बोली जाती है ना कि अरे उनके साथ तो मंत्री जी का हाथ है, उनके ऊपर तो इन मिनिस्टर का हाथ है, उनके ऊपर तो इस धनवान इंसान का हाथ है। अरे ये सब चीजें तो बेकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे ऊपर या धर्मियों के ऊपर तो हमारे खुदा का हाथ है। इस दुनिया को बनाने वाले हमारे खुदा का हाथ अगर हमारे साथ है तो हमें घबराने की, डरने की, विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हरदम हर सदैव हमारे साथ रहता है। ऐसा कौन मिलेगा? आप खुद सोच के देखिए, एक मालिक के घर एक नौकर काम करता है और नौकर कहता है मालिक से कि मालिक तुम मेरी चिंता किया करो, तो मालिक कहेगा कि मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूं, तुम्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। पर मेरे पास एक ऐसा मालिक है, एक ऐसा पिता, एक ऐसा खुदा है जो खुद मालिक होके सारा अधिकार रखते हुए मुझ इंसान की चिंता करता है। इसलिए चिंता करता है कि मुझे पाप से बचाने के लिए उसने देह धारण करके इस दुनिया में आता है, हमारे लिए खून बहाता है और एक मौत को सह जाता है, क्रूस की मृत्यु को सह जाता है, उस दुख को उठाता है और हमारे लिए फिर से जयवंत हो जाता है, जी उठता है और हमें अपने साथ बादलों पर ले जाने के लिए एक दिन फिर आएगा। वो खुदा हमसे प्रेम करता है। आज के लिए मैं आपको यही उत्साहित करना मांगता हूं कि भजन संहिता की 139 की पहली 5 आयतें यही बात को हमें समझाती है, दैट आवर गॉड केयर फॉर अस। वो हमारी चिंता करता है, चाहे कोई आपकी चिंता करे ना करे, पर आपका खुदा आपकी चिंता करता है। आगे से कभी इस बात से परेशान ना हो कि मेरी चिंता कोई नहीं करता है। आपकी चिंता कोई करे ना करे, पर आपका खुदा हर समय आपकी चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे।